Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन तक इंतज़ार करना पड़ा आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ पर्सनल कारण के वजह से आउट ऑफ स्टेशन था और मैं सही तरह से अपने वीडियोस नहीं बना पाने की वजह से आपको जो अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। आज से हम फिर से शुरू करेंगे इसको, और ये इस सेकंड एपिसोड में हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स के क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या इसके लूप होल्स हैं। दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप आम आदमी हैं तो आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स का सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई देता है तो वो देता है मिडिल क्लास वाला। तो हम देखेंगे कैसे और क्या प्रोविजंस है कि मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, देखिए याद रखिएगा, मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा टैक्स भर रहा है कॉरपोरेट से, बड़े बड़े लोगों से। कुछ जो बहुत ही अमीर रिच हैं, हाई रिच पीपल्स है, उनसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास वाले भर रहे हैं। अगर आपको जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। और ये टैक्स हम अपने टैक्स के पैसे से कराते हैं, और गवर्नमेंट इसको सही तरह से अगर नहीं खर्च कर रहा है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा या नहीं लगेगा। लेटर वी विल सी इट वो देयर। आज हम दिखाएंगे क्या की रीजंस हैं जिससे कि एक मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है विथ कंपेयर टू हाई अर्निंग पीपल्स। ज़्यादा जो रिच पीपल्स हैं उनके कंपेरिजन्स में एक मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे मूल डिफरेंसेस क्या है एक मिडिल क्लास का और एक हाई क्लास का, कि तो मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सैलरी से होता है, जबकि जो बिजनेस क्लास पीपल्स हैं, जो हाई क्लास पीपल्स हैं, जिसके पास ज़्यादा इनकम है और उनके इतने इनकम है कि वो मल्टीफोल्ड में ग्रो करता है, और उनको बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने इनकम्स का जरिया सैलरी नहीं, सैलरी को छोड़ के और भी बहुत सारे चीज़ों पर ऊपर डिपेंड करता है। एक मिडिल क्लास टोटली सैलरी पर डिपेंड करता है, और सैलरी जो है आपको जानकर दुख होगा या खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरी से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी हर महीने टैक्सेबल होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका 25 लाख रुपए का या 24 लाख रुपए का इनकम है, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, 4% सेसेस देना पड़ता है, और वो टैक्स जो है हर महीने आपका TDS के फॉर्म में कटता है, तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ता है। और 24 लाख इनकम मिडिल क्लास के लिए ठीक है, अच्छा इनकम है। अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो उसको ऊपर और टैक्सेस देने पड़ते, कई बार आपको 12%। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है,
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। चार्जेस भी ऐड कर देंगे तो यू विल द टोटल टैक्स जो आप सैलरी पीपल्स मिडिल क्लास करते हैं पे करते हैं वो अराउंड 40% ऑफ योर अर्निंग का है। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं तो आपको 40 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। आइए हम देखते हैं एक हाई प्रोफेशनल्स या हाई क्लास पीपल्स इसमें क्या करता है, क्योंकि उनका जो अदर वेज ऑफ इनकम होता है वो होता है उनका वेल्थ। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदते हैं, अपने कंपनी का शेयर बढ़ाते हैं और दूसरे कंपनी का भी वो शेयर खरीदते हैं। तो शेयर एक ऐसा इनकम है जिस पे आपको बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता है और इसको कहते हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में जो टैक्स आपको देना पड़ता है वो 2 तरह का है। मैं आपको ज़रा समझा दूँ इसको डिटेल्स में। मान लीजिए आपका कैपिटल गेन हो रहा है, गेन फ्रॉम शेयर है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पे आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है, तो आपको उस पर से ओनली 12.5% टैक्स देने पड़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ 12.5% टैक्स। हमने अभी आपको काउंट कराया 24 लाख वाले करीबन 33% टैक्स भर रहे हैं, उससे ज़्यादा कमाने वाले मैक्सिमम 40% टैक्स भर रहे हैं। ये किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। और जो हाई क्लास पीपल्स हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं और सिर्फ 12.5% टैक्स भर रहे हैं। और अगर उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में उनको सिर्फ 20% टैक्स देना पड़ता है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ किस स्लैब में है वो। यानी अगर उनका स्लैब रेट 40% से ज़्यादा ही होगा तो भी उनको सिर्फ 20% टैक्स देना पड़ता है। देखिए कितना ट्रिकली वो अपने वेल्थ को। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताऊं इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये कैपिटल गेन टैक्स तभी लगेगा जब आप अपने शेयर को बेच के उससे पैसे कमा रहे हैं। लॉस है तो आपको 4 साल तक इसको सेटअप करने का, यानी लॉस को आपको एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है 4 से 5 साल का। जनाब जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपका है कैपिटल गेन टैक्स, ये 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, एसटीटी पेड होता है और वो आपको देना पड़ता है उस इनकम पे 40% टैक्स। दूसरा होता है इनका एक कंसेप्ट, क्या होता है कि ये जो है अपने वेल्थ को इस थ्योरी के साथ खरीदते हैं कि बाय, बोरो एंड टिल डाई, क्योंकि ये अपने वेल्थ को बेचते नहीं है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। जो इन्होंने शेयर खरीदा, इनके पास तो शेयर खरीदा, शेयर का वैल्यू मल्टीफोल्ड बढ़ता है, आपको पता है ना। शेयर मार्केट में बहुत सारे हमारे दोस्त इन्वेस्ट करते हैं और आपको भी करना चाहिए अगर आप अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं अपने क्या कहते हैं कैपिटल्स को, तो आपको भी करना चाहिए। तो करते हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड में इनकम होता है सेल करने से। लेकिन वो क्या करते हैं, शेयर तो खरीद लेते हैं, शेयर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो उसको सेल नहीं करते, क्योंकि जब उसको सेल करेंगे तो उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सेल नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनका वर्थ बढ़ता जाएगा, नेटवर्थ बढ़ता जाएगा, और उसके बदले में वो बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। हाँ जी, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है लोन को बोरो करके। यानी शेयर क्या वर्थ बढ़ा, शेयर के अगेंस्ट में शेयर को उन्होंने कोलेटरल बनाया, शेयर को मॉर्गेज रखा और उसके अगेंस्ट में उन्होंने लोन लिया। अब एक ही शेयर 10 लाख का, मान लो 10 करोड़ का शेयर है उनके पास, उन्होंने उससे ऑलरेडी बैंक से लोन ले लिया, तो उसके बाद फिर वो 10 करोड़ का शेयर उन्हीं के पास है और वो मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है, तो 2-3 साल तक में जाके फिर वो दोबारा 20 करोड़ का हो जाएगा, फिर वो उसके एडिशनल 10 लाख के अगेंस्ट में उनको लोन मिल जाएगा। तो ये लोन के साथ गेम खेलते हैं और इसी को ये मैन इनकम बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ, अगर कुछ सैलरी भी लेते होंगे अगर हाई क्लास पीपुल्स, तो बड़ा नॉमिनल लेते हैं, थोड़ा बहुत सैलरी लेते हैं। तो इनका मैन गेम होता है पहले बोरोइंग, बाय लिया, बोरो किया और फिर मर गया। जब मर गया तो उसका वैल्यू फिर से डिमोटलाइज होता है और उस केस में क्या होता है, उनका इनकम और भी नॉट से आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस। तो नो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, अपने वेल्थ को, कॉर्पोरेट्स को देखिए, कॉर्पोरेट के जो वेल्थ होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, उसको भी वो मैनिपुलेट करने का बहुत तरीका होता है। अगर आप कॉर्पोरेट्स हैं तो आपके पास डेप्रिसिएशन का ऑप्शंस है, अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो आपको बहुत सारे सब्सिडीज मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कॉर्पोरेट बढ़े, कॉर्पोरेट अगर मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है, देखिए अगर आप कॉर्पोरेट हैं और आपका बिजनेस इनकम है तो आपको सिर्फ 22.5% टैक्स देना पड़ेगा। 22.5% ये आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मिडिल क्लास वाले हैं, सैलरीड हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 40% देखा जाए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो देख लीजिए यहीं पर टैक्स स्लैब में अंतर है, ज़्यादा कमाओ कम टैक्स भरो, कम कमाओ ज़्यादा टैक्स भरो। हाँ ठीक है, वो जो लोअर मिडिल क्लास के हैं जिसके कि 4 लाख से कम का इनकम है, जो 4 लाख से कम कमा रहे हैं से लेके 24 लाख तक हो सकता है उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है। 24 लाख वाले को तो स्ट्रेट अवे 30% देना ही पड़ता है आजकल, क्योंकि आपका स्लैब, न्यू स्लैब क्या कहता है, तो जब हम न्यू स्लैब की बात करते हैं तो हमने देखा 4 लाख से लेके 4 लाख तक तो जीरो है, 8 लाख तक आपको देना पड़ता है 5% टैक्स, 8 लाख से लेके 12 लाख तक को आपको देना पड़ेगा 10% टैक्स, 12 से लेके 16 तक आपको देना पड़ता है 15% टैक्स, 16 से लेके आपको 20 तक देना पड़ता है आपको 20% टैक्स, 20 से लेके 24 तक आपको देना पड़ता है 25% टैक्स, और 24 के ऊपर जाते ही आपका टैक्स स्लैब बढ़ जाता है 30% प्लस इसके ऊपर 4% सेसेस, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेसेस। और फिर इन सबको अगर और आपका इनकम एक सेक्शन 50 लाख के ऊपर हो जाता है तो उस केस में आपको एडिशनल सरचार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो ऑल टुगेदर आपका आ जाता है कितना, 40% ऑफ योर अर्निंग विल बी द टैक्सेबल। While if you are doing a corporate business तो आपको सिर्फ 22.5% गवर्नमेंट ने कम कर दिया, पहले ज़्यादा था। गवर्नमेंट का मोटिव कुछ और है, वो चाह रहा है कि यहाँ पे इनको इंसेंटिव देके अपने अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं, स्कोप ऑफ द क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें। तो यहाँ पे उन्होंने कर दिया है, लेकिन बट स्टिल उसको कितना देना पड़ रहा है, ओनली 22.5%। आपको कितना देना पड़ रहा है, 40%। अब आप समझ लीजिए। तो ये सारे बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं हाई क्लास
बंदे को और इसको कैसे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिकॉज उनके पास क्या होता है, टैक्स कंसल्टेंट होता है। आपके पास टैक्स कंसल्टेंट नहीं है जो आपको ये मदद करेगा। तो उनके पास ऑप्शन है, वो ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका वो बेनिफिट लेता है। तो जो वो डोनेशन देते हैं उसका बेनिफिट उनको अलग से मिलता है। फिर वो डोनेशन, आप एग्जांपल ले लीजिए, एक पेंटिंग आप कहते हैं खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो मान लो उन्होंने एक 10 लाख की एक पेंटिंग को एग्जीबिशन लगा दिया, ठीक है। जब उन्होंने 10 लाख का खरीदा था पेंटिंग, तो 10 लाख तो उन्होंने खर्चा दिखा दिया और उस पर उन्होंने टैक्स बचा लिया। अब वो पेंटिंग आपने एग्जीबिशंस पे लगाया, उसकी कीमत बढ़ती गई क्योंकि वहाँ पे भी चल रहा है क्या कहते हैं एक तरह से उसका ऑक्शन चल रहा है। तो ऑक्शन में वैल्यू बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब वो 1 करोड़ का हो जाता है तो क्या करते हैं, वो उसको डोनेट कर देते हैं किसी म्यूजियम में और फिर वो 1 करोड़ का टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं। अब आप देख लो, पहले तो 10 लाख में जब उन्होंने ख़रीदा था वहाँ पर टैक्स बेनिफिट लिया, जब उसको ऑक्शन में बढ़ के 1 करोड़ का हो गया तो वहाँ पे वो टैक्स बेनिफिट लेते हैं। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो गेम खेल जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस के नाम पे और दे कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस। उन्होंने डोनेशन दे दिया, डोनेशन कई बार तो आपको पता है जो हाई अर्निंग पीपल्स हैं वो गवर्नमेंट के या पॉलिटिशियंस के फंड्स में भी डोनेट करते हैं, वहाँ से भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो 30% 40% का बेनिफिट तो उनको हम जगह मिल। तो ट्रस्ट एंड फाउंडेशन का गेम वो प्ले करते हैं, डोनेट करते हैं और उनका मेन मकसद होता है कैपिटल गेन का। ये एरिया उनका है जहाँ पे वो अपने पर्टिकुलर बेनिफिट को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन यूज़ दिस कैपिटल गेन। और देखा अभी ने कैपिटल गेन में मैक्सिमम टैक्स परसेंटेज कितना भी, और कैपिटल गेन पे टैक्स तब होगा जब वो सेल करेगा। तो शेयर ही खरीदते जा रहा है, शेयर का वैल्यू एमिटाइज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अगेंस्ट में उनको बैंक से लोन मिलता जा रहा है। तो ये है ट्रिक्स अमीर आदमी का, जो कि वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लेते हैं और कम से कम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले, यानी हम अगर लेते हैं 23-24 और 24-25 में जो आपके कॉर्पोरेट क्लास का जो टैक्स आता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स आता है उसका उससे ज़्यादा टैक्स है इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने सैलरी ने टैक्स दिया। यानी मिडिल क्लास से जो टैक्स कमाया सरकार ने वो ज़्यादा है हाई क्लास पीपल से जो टैक्स ले रही गवर्नमेंट। तो ये है गेम ऑफ टैक्स। इसको आपको अच्छी तरह से अगर आप समझ जाएंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट। मेरी आपसे विनती है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको मैक्सिमम नॉलेज दे सकें इसके बारे में। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पर कैसे आपको टैक्स बचता है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हो उसके ऊपर। दैट्स ऑल। Thank you being with us.